बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहु। अस्सलामुअलैकुम। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कितनी ही बातें हर रोज़ हमारी मर्ज़ी और मंशा के मुवाफ़िक हो जाती हैं। मसलन किसी शख्स से मिलने जाने का इरादा किया तो वो रास्ते ही में मिल गया। प्यास लग रही थी, फ्रिज खोला तो पानी की ठंडी बोतल मिल गई। ऐसी सब बातें बाइसे खुशी होती हैं। इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालना चाहिए। शुक्र का कलमा अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसे अल्लाह के रसूल ने अफजल तरीन दुआ करार दिया। इसी तरह कितनी ही बातें हमारी मर्ज़ी और पसंद के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, जिनसे हमें रंज होता है। जैसे कि किसी से मिलने गए तो घर पर ना मिला, गर्मी लग रही थी, पंखा या कूलर को ऑन किया तो लाइट नहीं थी, बाज़ार से कुछ ख़रीदने गए तो चीज़ अच्छी ना मिली। ऐसी तमाम बातों पर सब्र की आदत डालना चाहिए और सब्र का कलमा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुक्र अदा करने पर नेमतों में इजाफे का वादा है और सब्र पर अल्लाह ताला के साथ हो जाने की खुशखबरी है। फिर रोज़ाना कोई ना कोई ख़ता ऐसी सरजर्द हो जाती है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी और पसंद के ख़िलाफ़ हो जाती है। वो चाहे फ़राइज़ व वाजिबात में कोताही हो या तर्क सुन्नत हो या कोई सगीरा या कबीरा गुनाह हो। ऐसे हर अमल पर तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की आदत डालना चाहिए और इसका कलमा अस्तगफिरुल्लाह है। इस्तग़फ़ार जहाँ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बना है, वहीं अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होने का बाइस भी है और इसके नतीजे में दीनवी बरक़ात भी शामिल हैं और मुश्किलात का आसान होना और मुसीबतों का दूर हो जाना भी शामिल है। ये तीन चीज़ें तो हुई जो हो चुकी होती हैं, यानी नेमत व मुसीबत और मासियत, जिनके लिए शुक्र, सब्र और इस्तग़फ़ार दिया गया है। चौथी चीज़ आइंदा पेश आने वाली बातें हैं, जो अब से लेकर मौत और मौत से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक तवील ज़माना पर फैली हुई हैं। इनसे बचाव और हिफाजत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस्तिग़ासा की दुआओं का तोहफ़ा दिया है, जिनमें दुनिया और आखिरत की हर छोटी बड़ी बुराई से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से पनाह मांगी वो कोई मामूली चीज़ें नहीं, बल्कि इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। लिहाजा हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इसे अपनी आदत बना ले कि हर खुशी पर अल्हम्दुलिल्लाह और हर रंज पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और हर गलती पर इस्तग़फ़ार के साथ साथ इस्तिग़ासा की दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला की पनाह हासिल करता रहे। कपड़े, कुर्ता, इमामा, चादर वगैरह के शर से अल्लाह की पनाह। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह लेती हूँ या लेता हूँ इस कपड़े के शर से और जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया है उसके शर से। हवा की बुराई से अल्लाह की पनाह। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं तुझसे इस हवा के शर से और जो कुछ इसमें है इसके शर से और जो कुछ देकर ये हवा भेजी गई है इसके शर से पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।